मैंने यूपीएससी की तैयारी में कभी भी सर 3 घंटे 4 घंटे एवरेज से डेली कभी पढ़ाई नहीं की है और 2-3 महीने ही पढ़ता हूँ 12 महीने में सर। यही आपके जीवन का मूल संकट है। आपके पास बताने को इतना कुछ है और इंटरव्यू में 30 मिनट में वो सब चाह के ही पूछ नहीं पाएंगे। मेरी पुलिस में ही जाने की फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस है। आईपीएससी पर है सर मैंने। हाँ, तो जैसे होता है ना, प्रेमिका को सब कुछ बताने का मन करता है, कुछ कुछ वैसा मन आपका यहाँ भी कर रहा है। स्ट्रेस मत लीजिए, सहज रहिए एकदम। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर मेरे विचार में मैंने ठीक किया है और बहुत सारी चीजें मुझे बतानी थी जो मैं बता नहीं पाया और आप पूछ भी नहीं पाए। यही आपके जीवन का मूल संकट है। आपके पास बताने को इतना कुछ है और इंटरव्यू में 30 मिनट में वो सब चाह के ही पूछ नहीं पाएंगे। हाँ, ये मुझे संकट। तो ये वाली जो बेचैनी है ना, खुद को पूरी तरह से न व्यक्त कर पाने की बेचैनी, जो साहित्य में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो तो आपके इंटरव्यू में रहेगी आपके साथ, क्योंकि उनके पास आपके लिए 25 ही मिनट है जी। बाकी कैसा रहा आपका? बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो तथ्यात्मक सूचना है, मैंने एक्चुअली पढ़ाई कम की है, पढ़ता मैं वैसे भी कम हूँ और मैंने यूपीएससी की तैयारी में कभी भी सर 3 घंटे 4 घंटे एवरेज से डेली कभी पढ़ाई नहीं की है और 2-3 महीने ही पढ़ता हूँ 12 महीने में सर। मैं काम धाम ये सब चलता रहता है साथ में और वो संघर्ष इतना किया है, वो चीज़ें मैं सच में चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और मेरी पुलिस में ही जाने की फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस है। आईपीएससी पर है सर मैंने। सोचिए सर होगी जी नहीं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस है, इसलिए एक संभावना अच्छी है आपकी, वैसे भी अच्छी है। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप आते हैं तो थोड़ा सा ना ज़्यादा फॉर्मल होके एकदम हाथ से बांध के आते हैं और फिर जब बैठते हैं तो अचानक बटन आपको याद आया कि बटन तो खोले नहीं मैंने, फिर खोलने लगे। तो इतना स्ट्रेस मत लीजिए, सहज रहिए एकदम और जैसे नॉर्मली हाथ रखते हैं वैसे रखिए, ऐसे बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बैठने का स्टाइल अच्छा है, ड्रेस भी आपकी अच्छी है, लेकिन जो टाई है ये तो ऊपर का बटन बंद रखना है आपको, वो टाई ऊपर करना है। अगर वो बटन बंद नहीं हो पा रहा तो ठीक करवा दीजिए उसको, तो ठीक हो जाएगा। हाँ, बटन की प्लेसिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। बंद करके आया था, फिर इतना टाइट था कि मुझे लगा खोल ही लेते हैं क्या। हाँ, लेकिन इसका समाधान सही है कि बटन को थोड़ा सा साइड में करवा लेंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, मैं ये करूँगा सर। टाई ठीक है, हो सके तो टाई थोड़ी बेहतर ले लीजिए, ये थोड़ा अच्छा, मतलब ब्लू पे ब्लू ही टाई हो ना, तो और वो भी थोड़ी शाइनिंग वाली अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बुरी नहीं लग रही है, थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। ओके सर। इंट्रोडक्शन जो आपका है ना, देखिए आपको जिस चीज पे विजय हासिल करनी है, हाँ, वो ये है कि मैं अपने बारे में हर चीज बता ही दूं। जी। आपका मन कर रहा है कि मैं सब बता दूं। आपका शादी हो गई आपकी? सर मेरा बाल विवाह हो गया था और मेरे 2 बेटियां हैं। हाँ, तो जैसे होता है ना, प्रेमिका को सब कुछ बताने का मन करता है, कुछ कुछ वैसा मन आपका यहाँ भी कर रहा है। हाँ, वही। तो वो सब वहां बताइए ना जी। यहाँ हर चीज नहीं बतानी है। जी, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब हर बात बता ही देंगे, ये वाली जिद जो है ना, जैसे इंट्रोडक्शन में अभी बात शुरू ही हुई थी, आपने कहा सर मौका दे तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी। तो मैंने मौका दिया कि हाँ बताइए। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने क्यों मौका दे दिया, क्योंकि वो इतना लंबा चल गया। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। ठीक है सर। ठीक है, और मौका निकाल के बोलने वाली बात अच्छी है, लेकिन मौका निकाल के भी उतना ही लीवरेज लेनी है जितना नेचुरली परमिसिबल हो। ठीक है सर। तो आपने क्या क्या किया उस पर बहुत लंबी बात करने से बचेंगे। जी सर। गणपति उत्सव वाला ठीक था, नॉलेज आपकी जनरल ठीक है, सेक्स एजुकेशन वगैरह पूछा गया, बड़ा अच्छा बताया आपने। जी। अर्थक्वेक वाला ठीक था आपका, और रिलीजियन मोरालिटी वाला भी अच्छा है। थोड़ा करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। एक्सप्रेशन में आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका फ्लो बहुत अच्छा है, आपका सॉरी बोलने का तरीका बहुत ही क्यूट और इनोसेंट है। अब जो सॉरी बोलते हैं तो मन से आता है कि क्यों हमने परेशान कर दिया इस बच्चे को, तो बड़ी अच्छी सॉरी आप बोलते हैं। थैंक यू। जो दिक्कत है, एक तो आप बीच बीच में चेयर पर्सन को ना देखते हैं जबकि आप बात किसी और से कर रहे होते हैं। जी। तो एक नियम बना लीजिए, जिससे बात करेंगे सिर्फ उसको देखना है, बाकी किसी को देखना ही नहीं है। बिल्कुल सर। साइमल्टेनियस आई कांटेक्ट नाम की एक चीज होती है, जिसके लिए कई लोग बोलेंगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जिससे बात कर रहे हैं उसको देखिए, बाकी भूल जाइए कि 4 लोग और भी बैठे हुए हैं। जी जी। ठीक है, और आपके पूरे इंटरव्यू में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देनी है वो ये, अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। उससे कभी कभी लगने लगता है कि उतना जेन्युइन नहीं है मामला। सेल्फ बोस्टिंग वाला एक भाव आता है, उपदेशक वाला एक भाव आने लगता है, उससे बचना है, ज्यादा नहीं है।
हम्म, इन सारी चीजों के बावजूद हमने जब आपका लेवल डिस्कस किया, आप कम से कम 175 प्लस के लेवल पे इस समय हैं, और आप इसको हल्का से कंट्रोल कर लेंगे तो ये लेवल 190 प्लस का हो जाएगा। जी सर। तो सिर्फ इतना सुझाव है, एक तो करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए ठीक से, है ना, अपना डेफ और ध्यान से देख लीजिए, जी अपने बारे में ज्यादा बोलने से बचना है, और जब भी बोलें बहुत विनम्रता से, इस भाव से कि मतलब मेरी भूमिका कम है, एक ग्रुप था, हम लोगों ने मिलकर किया, मैंने भी किया, ये भावना है कि मैंने ही किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उससे थोड़ा सा मेंबर्स को ऐसा लगता है कि आप आत्मश्लाघा या नार्सिसिज्म के शिकार हैं, जबकि आप हैं नहीं, ऐसा महसूस हो सकता है। जी सर। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा महसूस ना हो किसी को। तो आप 190 प्लस के कैंडिडेट हैं, और कोई वजह नहीं है कि आप प्रॉपर आईएएस में ना आए। ठीक है, कोई जिज्ञासा आपकी? सर यही है कि मैं पहला भी इंटरव्यू यहाँ पे दिया था, फर्स्ट 3 पैनल में, तब भी मेरे साथ ये रहा था, अभी ये दूसरा इंटरव्यू है यहाँ पे बस, और मैंने टोटल अभी 3 ही इंटरव्यू दिए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इन चीज़ों को समराइज करके कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, और मैं ये चाहता हूँ कि हाँ अच्छा इंटरव्यू, और ये चीज़ मैं इसलिए चाहता हूँ आईएएस बनना या आईपीएस बनना, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, यकीनन काम करना चाहता हूँ। ये ईमानदारी आपके चेहरे से, आपकी बातों से झलक भी रही है, मान भी रही है इस बात को। जी सर। लेकिन जब हमें ये एहसास हो जाए कि व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो उसको नंबर अच्छे मिलते भी हैं। जी सर। लेकिन जब ये लगने लगे कि वो अपनी ईमानदारी को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और सब पे दबाव बना रहा है, तो थोड़ा सा घबराहट होने लगती है। तो करना ये है कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में 2-3 सूत्र छोड़ देने हैं, ताकि बात वहां आगे बढ़े। जैसे पूरी कहानी के बजाय आप ये कहें कि सर मैंने कुछ ऐसी डिवाइसेस भी बनाई हैं, हाँ जिन डिवाइसेस की मदद से मैंने जिला प्रशासन की मदद करने का प्रयास किया। अब इतना बोल के संकेत करके छोड़ दीजिए। जी जी। और फिर लड़कियों की सुरक्षा वाला मामला है, या ऐसे 1-2 सूत्र छोड़ के बस चुप हो जाइए। फिर जब वो पूछें कि आपने क्या डिवाइस बनाई थी, तब उसके जवाब में वो सब बताना शुरू कीजिए। सही बात है। और परिचय में से भी संकेत कीजिए सर मैं कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटेशन भी करता हूँ, ऐसे कुछ डिवाइसेस के मॉडल मैंने बनाए जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कृषकों की सुविधा के लिए, जिला प्रशासन से मेरी बातचीत भी हुई, और ऐसे प्रयोग मैं अभी भी कर रहा हूँ। बस ये बताइए। स्टार्टअप आपने लिखा ही हुआ है ना। फिर वो पूछेंगे कुछ ना कुछ आपसे। जी। और आईपीएस फर्स्ट चॉइस है, हमने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन आईपीएस फर्स्ट चॉइस होने का मतलब है कि इस पे आपसे सवाल ज्यादा आएंगे, और जी उसमें भी आप ये वाला रीजन निकाल सकते हैं, जी सर। बता सकते हैं कि मैंने ऐसी डिवाइसेस लॉन्च की हैं। कुल मिला के आप मतलब आईपीएस आपके मुट्ठी में है, जरा भी दिक्कत नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये चीजें सहज रूप से आए, ऐसा ना लगे कि आप जबरदस्ती उन पर बात कर रहे हैं। इतना ही ध्यान रखना है बस। जरूर रखूंगा सर। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।